अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक मुझे और आप सबको खुश खुरम और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हाँ जी, आज मैंने अपने व्लॉग का आगाज़, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये पकोड़े बनाने लगी हूँ, लेकिन मैं आज कोई कड़ी कोई नहीं बना रही, ना ही हमारा कोई मौसम इतना अच्छा है कि मैं उसके लिए कड़ी बनाना शुरू कर दूँ। हाँ जी, इसकी वजह आज कोई और है, क्योंकि मैंने आज पकोड़े कुछ बना के, तो मैंने ये कह लें कि कुछ बना के तो मैंने देने थे। और देने इसलिए थे कि मैंने आज एक पार्टी में जाना था और मैंने एक्चुअली ख़ुद साथ लेकर जाने थे। लेकिन फिर एक दो रीज़न्स ऐसी हो गई कि मैं नहीं जा सकी, क्योंकि मेरा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले, मैंने जो डिश जो मेरे हिस्से में आई थी, यानी कि जो कि हमने प्लान किया था कि मैं ये चीज़ लेकर आऊँगी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वो ज़रूर भेज देती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर अच्छा नहीं ना लगता कि अगर आप नहीं गए हैं तो फिर ये बड़ी थोड़ी सी, ये कह लें कि थोड़ी मैनर्स में बात नहीं आती है कि भी थोड़ी ज़रा बुरी बात लगती है। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं जाऊँ या ना जाऊँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं अपने यानी कि मैं अपनी जो डिश है वो मैं ज़रूर भेजूँगी बना के। और उसकी वजह ये थी कि देखिए, अब फिर मैंने ये बनाना शुरू किया। सबसे पहले यही था कि अभी मैं फटाफट ये काम कर लूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम थे और मैंने एक्चुअली मेरी अपॉइंटमेंट भी थी और डॉक्टर के पास भी जाना था। और उस वजह से भी, क्योंकि इस तरह अपॉइंटमेंट वगैरह हो तो उधर जाना हो तो वहाँ पे भी काफ़ी थोड़ी देर लग जाती है। फिर उसके बाद मैंने कहीं बाहर बाज़ार में भी जाना था, यानी कि कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी, उसके लिए भी निकलना था। इसलिए फिर 2-3 रीज़न इतने हो गए कि फिर मुझे यानी कि जाना मुश्किल लग रहा था, इसलिए फिर मैंने नहीं गई। और उस वजह से फिर मुझे था कि मैं बना के फटाफट इसको मैं कंप्लीट कर दूं, ताकि जब मैं अपॉइंटमेंट पे जाऊं तो मुझे ये ना हो कि मैंने अभी घर आके बनाने हैं, क्योंकि इस पे काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इस पे थोड़े से ये कह लें टाइम टेकिंग होते हैं, ये इतनी जल्दी नहीं बनते। लेकिन बहुत बहुत मज़े के बने थे। मैंने इसको ट्राई किया था, इतने मज़े के बने थे। मैंने कहा ले जी, जो भी गेस्ट उधर ये खाएंगे ना, वो याद ही करेंगे कि किसी ने बहुत ही मज़े के बनाए हुए हैं। और मैंने भी बहुत मज़े के बड़े दिल से बनाए थे, ताकि सबको बहुत अच्छे लगे और सबको लगे कि बहुत अच्छे बने हुए हैं। बड़े जायके वाले थे और बहुत टेस्टफुल थे। जी जनाब, ये देखिए जी, ये मैंने अपनी डिश भर दी है पकौड़े बना बना के, और ये हो गए हैं रेडी। उसके बाद हमने निकलना था सर्जरी जाने के लिए, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी अपने हाथ की। वो भी मैं भी आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि किस वजह से मुझे जाना पड़ा और क्या बात थी ऐसी कि मुझे हाथ के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ गई। कि ऐसा क्या हो गया है कि मुझे जाना ज़रूरी था। लेकिन वो यही था कि अभी हमारे सबसे पहले तो देखिए जी, मैं अब आपको बताती हूँ। आप देखते हैं कि देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ना बहुत ड्राइनेस है, और ये लगातार पिछले 5 से 6 माह से मुसलसल हो रही है, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रही। मैं इसके ऊपर बहुत सारी क्रीमें भी लगा चुकी हूँ, बहुत सारे मैंने टोटके भी यूज़ कर लिए, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मैं कोई काम करती हूँ या पानी में हाथ डालती हूँ ना, तो फिर से ये दोबारा से इतनी ही ड्राई हो जाता है। एक हाथ मेरा ऐसे है, जबकि दूसरा हाथ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, उस पर कोई मसला नहीं है। तो उस वजह से मुझे तब अब थोड़ी सी परेशानी हो रही थी कि 5 से 6 माह हो गए हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ही चली जा रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। चले मैं इसको किसी डॉक्टर को दिखा देती हूँ कि ये क्या मसला है, क्या हो गया ना इसको, क्योंकि मुझे अब थोड़ी सी इसके लिए थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी, क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता था। एक हाथ इतना प्यारा और एक हाथ इस तरह बिल्कुल ही बहुत ही रफ सा हो रहा था। इसलिए फिर हम डॉक्टर के पास आए। फिर मेरे हस्बैंड का भी गला ख़राब था, उनकी भी अपॉइंटमेंट थी, इसलिए फिर हम ये कह लें छोटी सी फैमिली हर जगह ही पहुंच जाते हैं, यही था। लेकिन यहाँ पे आके मेरी बेटी ने बहुत बहुत ज़्यादा तंग किया, जैसे कि आप देख रहे हैं। बहुत रोका इसको, लेकिन ये बिल्कुल नहीं रुकी। बहुत ज़्यादा इसने तंग किया कि एंड पे मुझे इसको गोद में बिठाना पड़ा। और फिर खैर डॉक्टर को दिखाया, उसने चेक किया, उसने फिर मुझे बताया, उसने खैर मुझे एक क्रीम भी लिख कर दी। उसने कहा कि आपने इसको 7 डेज़ यूज़ करना है। फिर सबसे ज़्यादा उसने ये कहा कि जो आप डिटर्जेंट और ये यानी कि कोई केमिकल्स या कोई इस तरह के ब्लीच वगैरह जो आपने यूज़ किया है ना, वो आपने डायरेक्टली यूज़ कर लिया है। तो और वाक़ईतन इस तरह था, क्योंकि जब हम घर में मूव हुए थे, मैंने आपको घर भी दिखाया, तो इसमें बहुत बहुत ज़्यादा काम करने वाला था। इतना काम था कि यानी कि ग्लव्स पहनना, मैं पहनती तो थी लेकिन बहुत रेगुलर नहीं थी, यानी कि ग्लव्स से मुझे काम करना थोड़ा
मुश्किल लग रहा था और वैसे काम करना ज़्यादा इजी और तेज़ी से हो रहा था। और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी और तेज़ी से काम करूं ताकि काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। मेरे माइंड पे उस वक्त सिर्फ यही एक बात सवार थी कि मैंने काम करना है, बहुत जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है ताकि ये जल्दी से हो जाए, ख़त्म हो जाए। और मैंने किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की कि मेरे हाथ ख़राब हो रहे हैं, नहीं हो रहे, लेकिन ये तब से ही चल रहा था। और मुझे था कि कोई नहीं, ड्राई हो गया, सही हो जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं क्रीम लगाऊंगी। मैंने E45 यानी कि बहुत सारा, फिर मैंने इसके ऊपर बाद में सोचा, लेकिन वो कोई असर नहीं किया क्योंकि वो तब तक इसको ये कह लें कि एलर्जी हो चुकी थी। अब उसने मुझे, डॉक्टर ने यही कहा है कि आपने परमानेंटली ग्लव्स पहनने हैं। आप कोई भी काम करें, कुछ भी करें, कोई ज़रा सा भी पानी में जाना है तो आपने एक तो ग्लव्स पहनने हैं और इसको ज़्यादा गीला नहीं करना। नंबर 2, उसने मुझसे ये कहा कि जो क्रीम उसने मुझे लिख कर दिया है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो अभी तक आई नहीं थी मेरे पास, क्योंकि वो खुद से हमें देनी थी उन्होंने। तो वो अब कल लेकर आऊँगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो कौन सी है। फिर उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने इसको हर सूरत में ये ज़रूर इसके ऊपर लगानी है ताकि ये मॉइस्ट रहे और ये फिर सही हो जाएगा, नहीं तो फिर ये इसी तरह ही रहेगा और ये ज़्यादा ही ख़राब होगा, यानी कि इस तरह रहेगा ड्राई। क्योंकि व्यूवर्स मुझे इतना ड्राई हो जाता था कि फिर इसमें मुझे कट पड़ जाते थे, यानी कि सारी क्रीमें लगाने के बावजूद भी फिर भी, लेकिन ज़रा सा भी पानी में जैसे जाता था तो उसी तरह ही वो और तरह से शुरू हो जाता था। इसलिए फिर मुझे था कि नहीं, ये कुछ समथिंग कुछ रॉन्ग चल रहा है, मुझे ज़रूर इसको दिखाना चाहिए जी। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके अब मुझे शाम की फ़िक्र थी क्योंकि पार्टी में तो मैं जा नहीं सकी थी, इसलिए मैंने अब घर में आके खाना तो फिर बनाना था ना। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब आके क्या बनाऊँ, और मैं थक भी गई थी क्योंकि उसके बाद फिर हम बिल्कुल चले गए थे। हमारे टाउन में तो बिल्कुल की शॉप बंद हो गई। फिर मैं उधर गई, उधर भी अच्छी मुझे थोड़ी सी बार्गन्स मिल गई ज़्यादा से, यानी कि अच्छी थी, क्योंकि ग्लव्स वगैरह भी लेने थे, कुछ इस तरह की कोई घर की चीज़ें लेनी थी, कोई फेयरी लिक्विड लेना था, यानी कि इस तरह ज़रूरत की ही सारी चीज़ें थी। फिर मैंने सोचा चले मैं यहीं से पकड़ लेती हूँ बजाय इसके कि फिर मुझे अपने टाउन जाके भी जाना तो पड़ेगा ही। चले मैं निकली हूँ तो ये भी ले लेती हूँ। जी जनाब। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज खोली और फिर जो चीज़ें मुझे नज़र आई मैंने सोचा चले मैं पास्ता ही बना देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी जो बनाना है ना वो मुझे यही लगता है। उसके बाद फिर बस मैंने सॉस पकड़ी, उसके अंदर ये चीज़ें डाली। अभी मैं आपको और भी दिखाती हूँ। मैंने इसके अंदर जो कबाब बना के रखे हुए हैं उसी को मैंने कट किया है, टमाटर्स कट किए हैं और इसके ऊपर लगा के थोड़ी सी चीज़ वीज़ डाल के, तो बस फिर मुझे था कि ये जल्दी से बस अब बन जाए। और मेरी फिर अब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है खाना तो बनाना है, खाना बनाएंगे तो खाएंगे, ये बना के तो बस मुझे था कि बस अब मैं फ़ारिग हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और वैसे भी जब यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना तो आपको 8 बजे तक उनको, पूरे 8 बजे उनको आपको रिंग करना पड़ता है, फिर वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं उस दिन के लिए। क्योंकि मैं कल और परसों से लगी हुई थी, थोड़ी सी लेट हो जाएं, इवन कि अगर आप 8:30 पे भी उनको फ़ोन करते हैं ना तो अपॉइंटमेंट्स आज के दिन की ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि फिर वो आपसे कहते हैं कि आप अगले दिन फ़ोन करें। उसके लिए फिर हमें 8 बजे पूरे उठ के तो फिर ये चीज़ें करनी होती हैं। तो आज फिर मैं उठ भी 7:30 बजे गई थी। और फिर इसी तरह ही था कि फिर उसके बाद बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं सोया जाता, क्योंकि एक काम ख़त्म होता है तो फिर दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म होता है तो फिर कोई ना कोई तीसरा काम माइंड में आना शुरू हो जाता है। बस अब मुझे था कि बस मैं खाना रेडी करूं, खाना खाऊं और मैं बच्चों को लेकर तो रूम में चली जाऊं, और बस हो गई थी मेरी इस टाइम तक। और मैंने यही सोचा था कि बस आज यही बनाना है, जो जो ईजी चीज़ है बस वो बना के तो बस फ़िक्र उतार लेना है। इस तरह फिर मैंने आज ये पास्ता बनाया और अपने दिन का इख्तिताम किया, इख्तिताम किया एक अच्छी तरह से। और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मेरे आज के दिन के सारे काम अच्छे तरीके से कर दिए और सारा कुछ खैर वफियत से हो गया। इसी तरह ही मैं आज का व्लॉग भी ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा से फिर से मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।